एक मुझे ये तज़ाद सा नज़र आता है कि टीटीपी के मामले में तो आप लोग कहते हैं कि लड़ना है, मुज़ाकरात नहीं करने हैं। हालांकि जिस टीटीए की उन्होंने बैत कर रखी है या जिसका वो हिस्सा है, उनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की एक हमदर्दाना ताल्लुक़ भी रहा है और माजी में उनके सपोर्ट का इल्ज़ाम भी लगता रहा। तो इस लिहाज से टीटीपी के क्रिएशन में हमारी रियासत के अपने हाथ भी हैं। लेकिन जब बलूच मिलिटेंट की बात आती है तो उधर आप सब लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, उधर नाराज़ बलूच और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये तफरीक क्यों है कि मज़हब की बुनियाद पे बंदूक उठाने वाले के लिए बंदूक और कौम परस्ती की बुनियाद पे बंदूक उठाने वाले के लिए मुज़ाकरात? देखिए, मेरे बहुत दिल के करीब आपने ये सवाल किया है। मैं तो इस ओपिनियन में हूँ और आज से नहीं हूँ, शुरू से हूँ, कि वायलेंस जो है वो मोनोपली सिर्फ रियासत की है। वो कोई मज़हब के नाम पर करता है, कोई कौम परस्ती के नाम करता है। टेररिज्म इज़ टेररिज्म। अब जहाँ तक रही बात हम मुज़ाकरात की बात, टीटीपी के साथ भी इस सूरत में कर रहे हैं कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जो फुट सोल्जर है, वो अगर रियासत पाकिस्तान की तरफ रजू करता है इस एहसास के साथ, मजबूरी के साथ नहीं कि जब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो तो वो आ जाए और फिर चले जाए। दोनों सूरतों में, चाहे वो टीटीपी की सूरत में है, चाहे वो बलोच मिलिटेंट्स के हवाले से, हम ये समझते हैं कि अगर वो रियलाइज़ करके वापस आता है कि वो गलत रास्ते पे, तो रियासत को हमेशा उसको मौका देना चाहिए। लेकिन साथ साथ रियासत के पास अख्तियार मौजूद है अपने लोगों की माफ़ी का। जो इंडिविजुअल्स इसमें मारे गए हैं, जो शहरी मारे गए हैं, उनका अख्तियार उन शहरियों के पास है। शहरियों को ऑन बोर्ड लिए हुए, शोहदा को ऑन बोर्ड लिए बग़ैर ये जो हम मुज़ाकरात करते हैं ये हमेशा नाकाम रहे हैं। ये एक फेल पॉलिसी रही है और ये एक फेल पॉलिसी रहेगी। जब ये पॉलिसी स्टार्ट हो रही थी, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये पॉलिसी स्टार्ट हो रही थी तो एक मेहरबान के साथ हम उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास गए थे और उस मेहरबान ने ये फरमाया था कि यह आपने एक फेल स्ट्रेटजी शुरू की है, ये स्ट्रेटजी शुरू होने से पहले ही आप इसको फेल समझे। तो मेरा ख्याल है कि वायलेंस जो है वो वायलेंस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं।